हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो हम भगवान से मांग नहीं कर सकते कि वो हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाए, ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्य से हम ये मांग नहीं कर सकते कि वो हमारी इच्छा अनुसार उदय हुआ करे। तो अभी विचार करें, शिल प्रभुपाद यहाँ पे सूर्य का उदाहरण क्यों दिए? माता जी, गीता माता जी शिल प्रभुपाद तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते कि हम भगवान से मांग नहीं कर सकते वो हमारी दृष्टि से समक्ष उपस्थित हो जाए, ठीक वैसे ही मीन्स एग्जाम्पल मेटेरियल जैसे सूर्य सूर्य से। से हम ये नहीं मांग सकते। हाँ, तो ये अभी हमारी इच्छा थी। कहाँ गए? अभी अगर विश्वनाथ प्रभु जी बोले कि तो प्रभुपाद भी भूल किए, वो क्यों एग्जाम्पल दे? तो उनको प्रभुपाद की शिक्षा प्राप्त नहीं होगा। कोई भी चीज को समझाने के लिए व्यक्ति को एग्जाम्पल के बिना वो पूर्ण नहीं होता है ना, एग्जाम्पल देना ही पड़ता है। ये तो अभी आज जैसे प्रभु जी, अभी अभी आप हमारे पीछे देखे होंगे, हमारी ननंद आके बैठी थी। वो पूरी 100% मेटीरियलिस्टिक है। हम उनके घर अभी हम गए थे, वो हमारे साथ आए क्योंकि छोटे वाले देवर का बेटे का आज बर्थडे है, तो जाना है वहाँ। उनकी माता राम यहाँ है, लेकिन जब हम केरल गए थे तो उनको बोले कि आप यहाँ जाना, बेटी के साथ रहना, तो वो नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई क्यों, मेटेरियलिस्टिक है, यहाँ थोड़ा देखना पड़ेगा माँ को, ये सब थोड़ा करना। लेकिन आज वहाँ बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, खाने पीने का रहेगा, तो आ गए। तो मैं बोली आप 10 मिनट 15 मिनट मेरे पीछे बैठी, थोड़ा सा सुनिए। 2 मिनट नहीं बैठी प्रभु जी, वो तो चली गई। गई ऊपर बेटी के पास, ये संकलन करने की माँ वहां गई तो क्या क्या हुआ, क्या क्या परचेज किए, तो ये सब चीज में उनको इच्छा है सुनने का, ना कि भागवत सुनने का। तो भागवत सुनने के लिए भी आप जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना, वो सब वो लोग नहीं बचा सकते। उनको अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमारे विश्वनाथ प्रभु देखिए हमारे गुरु तुल्य है, वो सच में मेरे सनियार, उसको मैं अपना गार्जियन मानता हूँ। तो अभी अगर बोले कि प्रभु जी मुझे आपका एग्जाम्पल को नमस्कार, तो अभी प्रभुपाद को भी वो नमस्कार करे। देखिए कि हम भगवान से यह मांग नहीं कर सकते कि वो हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाए, ठीक वैसे ही मीन्स एग्जाम्पल जैसे हम सूर्य से यह मांग नहीं कर सकते कि वो हमारी इच्छा अनुसार उदय हुआ करे, तो अभी हमारे विश्वनाथ प्रभु जी बोल सकते हैं कि प्रभुपाद भी भूल किए, ये क्यों मेटेरियल एग्जाम्पल क्यों दिया? वो मटेरियल एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है? उसको मटेरियल एग्जाम्पल किस लिए बोल रहा है? बोलो सूर्य कौन है? हाँ, तो मैं कौन सा ऐसा ठीक है, एग्जाम्पल दिया जो आपको हरे मेटेरियल कृष्ण लगा? प्रभु, आज अभी 5 बज जाएगा तो मुझे सूर्यास्त का पहले प्रसाद लेना है, तो मैं हाँ अभी प्रसाद लेने जा रहा हूँ। अभी अब बोलते रहिए। हाँ, तो कौन सा ऐसा एग्जाम्पल होता है जो आपको अच्छा नहीं लगता, वो मुझे बताइए, फिर आप प्रसाद हम लेने के लिए चले जाइए। दूसरा कभी बताएंगे, अच्छा ठीक है, दूसरा दिन कभी बताएंगे। ठीक है प्रभु जी। तो जो भी है अल्टीमेटली एक चीज दिमाग में हम लोग को रखना है कि विदाउट एग्जाम्पल कोई भी चीज को पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। और शिल प्रभुपाद वही चीज किए और हम लोग उनके प्रतिनिधि के अनुसार हम लोग वही चीज करते हैं परंपरा अनुसार। जैसे प्रभुपाद किए थे वैसे मेरे गुरु महाराज करते थे, जैसे मेरे गुरु महाराज करते थे वैसे मैं करता हूँ, और बाकी इस्कॉन के डिवोटीज भी करते हैं। एग्जाम्पल के बिना वो, है ना, क्या जरूरत था सूर्य का उदाहरण देने का, लेकिन सूर्य का उदाहरण देना पड़ा। तो सूर्य स्वेच्छा से उदय होता है, उसी तरह से भगवान भी अपने हेतु की कृपावश ही उपस्थित होते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और भगवान की भक्ति में सेवा के लिए अपने नियत कर्म करता रहे।
इतना सुंदर उदाहरण है। सूर्यदेव को अगर कोई बोले कि सूर्यदेव मेरे पास अरबों रुपया है, आप आज थोड़ा जल्दी उदय हो जाइए ना, मुझे ट्रेन पकड़ना है मुंबई जाने के लिए, तो वो सूर्य नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि उसकी अपनी इच्छा है, वो कृष्णा के नियंत्रण में चलेगा, आपका नहीं, है ना। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम लोग नहीं बोल सकते प्रभु हे कृष्णा मेरे जीवन में आ जाइए, प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, मुझे कृपा कीजिए, मुझे भगवत धाम ले जाइए। कृष्णा क्या हमारा है ऑर्डर बाय सॉफ्टवेयर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्णा अपनी इच्छा अनुसार हमारे जीवन में आएंगे, हम लोग को भक्ति देंगे या कृष्णा देंगे या उनका प्रेम देंगे। जैसे सूर्यदेव अपनी इच्छा अनुसार उदय होता है और अपनी इच्छा अनुसार अस्त होता है। तो नारद मुनि ने सोचा कि वह भगवान को पुनः उसी यांत्रिक विधि से देख सकेंगे जिससे वे प्रथम प्रयास में सफल हुए थे, लेकिन अत्यंत प्रयत्न करने पर भी उनका दूसरा प्रयास सफल नहीं हो पाया। तो भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त है, वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बांधे जा सकते हैं। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति से तात्पर्य क्या है हम लोग को थोड़ा समझना है। अनन्य भक्ति का अर्थ होता है जैसे कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करते हैं, तो उससे प्रेम करते मतलब उनके प्रति उसको पूर्णतया ईमानदार रहना है। अगर उनके प्रति वो ईमानदार है तो उसे कहा जाता है अनन्य। उसी प्रकार हम लोग कृष्ण की भक्ति करते और साथ साथ में थोड़ा दुर्गा देवी का भी एक नारियल चढ़ा के आ जाए, इसका मतलब आप क्यों ऐसा कर रहे, दुर्गा देवी का नारियल चढ़ाने जा रहे हैं? इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि अगर कृष्णा अगर धोखा दे जाए तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, अगर ट्रेन मिस हो जाए तो बस पकड़ लेंगे, है ना। मतलब अगर कृष्णा हम लोग को बीच रास्ते में अगर सपोर्ट करने नहीं आए तो बस ये दुर्गा देवी आ जाएंगे, दुर्गा नहीं आने तो काली आ जाएंगे, काली नहीं तो हनुमान आ जाएंगे। तो इसको अनन्य भक्ति नहीं कहा जाता, इसको भक्ति कहा जा सकता है। तो अनन्य भक्ति क्या है? अनन्य भक्ति मतलब कृष्णा इज ऑल इन ऑल, कृष्णा ही मेरा सब कुछ है, मारवे राखवे जो इच्छा तुम्हारा। हे कृष्णा आप मुझे मारेंगे या बचाएंगे, सब कुछ आप ही के हाथ में, ठीक है। तो इसको कहा जाता है अनन्य। समझ गए मतलब? सुप्रीम। वो न तो हमारी इंद्रियों द्वारा दृश्य है ना अनुभव गम्य है, वे जब भक्तिमय सेवा के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं और जब चाहते हैं तब स्वेच्छा से ही दिखते हैं। भगवान कैसे, भगवान को हम लोग देख पाते हैं जब हमारी भक्तिमय सेवा जो निष्ठावान प्रयास है। निष्ठा, निष्ठा का अर्थ क्या है? निष्ठा का मतलब होता है सिंसियरिटी, सिंसियर। सिंसियर का और एक एग्जांपल क्या दे? मान लीजिए कि सिंसियर, विश्वास, विश्वास। वो तो है ही, लेकिन इसको कैसे समझेंगे कि एग्जांपल देना पड़ेगा ना। सिंसियरिटी, हाँ सिंसियरिटी। वो जो एक बार उदाहरण दी थी, कोई व्यक्ति मैट्रिक परीक्षा देने के लिए गए तो वो फेल हो गया, तो फेल हो गया और आके टीचर को बोले कि आप अच्छी तरह मेरे खाता को नहीं काटे। तो ये हमारे बोर्ड, जेएससी बोर्ड का भूल नहीं है, भूल है उनकी परीक्षा देने का। वो अच्छी तरह सिंसियरिटी से नहीं पढ़ाई किया था, जिसके कारण ही क्वेश्चन मार्क या जो क्वेश्चन पेपर है अच्छी तरह उसको भर नहीं पाए। तो भूल किसका है? जो व्यक्ति पढ़ाई, जो परीक्षा दी है। अगर वो खुद फेल हो गए, पर अरे परीक्षा जो एग्जाम सेंटर है ना, जो टीचर है ना, वो अच्छी तरह मेरे खाता को चेक नहीं किया,
मैं लिखा था अच्छी तरह, अरे नहीं, वो 2-3 लोग देखते हैं। पहले एक तो खाता काट के एक लोग आते हैं, फिर उसको फिर एडिटिंग करते हैं कि सच में ये ठीक है कि नहीं। 2-3 बार चेक होता है, बोर्ड का एग्जाम है बाबा, ऐसे ही नहीं है। तो सिंसियरिटी का अर्थ होता है, निष्ठावान का अर्थ होता है कि कृष्ण के प्रति पूर्णतया सेवा करना। जैसे निष्ठावान का एक एग्जाम्पल अभी हम लोग विश्वनाथ प्रभु जी का देंगे। बोले कि प्रभु जी 5 बजे से पहले मुझे प्रसाद पाना है, क्योंकि अभी नियम सेवा चल रहा है। तो मैं बोला कि प्रभु जी एक काम कीजिए, जो एग्जाम्पल थे वो थोड़ा मुझे बताइए। बोले नहीं प्रभु, किसी दूसरे दिन। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कि वो अपने नियम में निष्ठावान। निष्ठावान मतलब समझ गए माता? अगर वो निष्ठा नहीं रहता, अरे ठीक है बाबा जाओ नियम सेवा में, घरे क्या सेवा, प्रभु जी के साथ मैं तर्क में थोड़ी हारूंगा। या तर्क नहीं, चलिए तर्क नहीं, कि वो कुछ मुझे बोल रहे हैं कि प्रभु जी आप बोल के जाइए, नहीं नहीं मुझे अभी नहीं करना है कुछ। मेरा जो नियम सेवा है, दामोदर महीना चल रहा है, कार्तिक महीना चल रहा है, मुझे उसे पूरा करना है, उसको किसी भी तरह से ढीला नहीं करना है। तो इसको कहा जाता निष्ठा, इसको कहा जाता निष्ठावान। हाँ डिसिप्लिन, यस, निष्ठा। तो हम लोग समझ गए निष्ठावान। अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अरे ठीक है एक दिन 5 बजे के बाद ही खाए तो क्या हुआ, चलो थोड़ा, जब यही यही वाला कंफ्यूजन है तो थोड़ा दिव्य ज्ञान या आत्मा या शरीर, तब क्या होता, तब वो उस जगह में निष्ठा नहीं रहा। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो उदाहरण दिए कि जब हम भक्तिमय सेवा के निष्ठावान प्रयास से, जब भगवान हमारे भक्तिमय सेवा से के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं, और जब वो चाहते हैं तब स्वेच्छा से ही दिखते हैं, तब वो भगवान हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो आज का जो हमारा श्लोक था, इस श्लोक के माध्यम से हम लोग क्या समझे? श्लोक के माध्यम से यही समझे कि नारद मुनि को पहले भगवान दर्शन दिया अपनी कृपा से, और नारद मुनि फिर उसको देखने की चाह उत्पन्न की, कितना प्रयास किया लेकिन भगवान को देख नहीं पाए। और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के माध्यम से हम लोग यही समझे कि भगवान तभी हमारे जीवन में प्रकट होते हैं, तभी हम लोग को प्रसन्न, मतलब हमारे समक्ष दर्शन देते हैं, जब हमारी भक्तिमय सेवा का निष्ठावान प्रयास से वो प्रसन्न हो। तो अल्टीमेटली 3 चीज यहाँ पे मिला। पहला, भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं किसी भक्त के जीवन में। दूसरा, कि हम लोग अपनी इच्छा अनुसार भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकते कि प्रभु आप अभी आ जाइए, प्रभु आप अभी मत आइए, बल्कि भगवान एक सूर्य की तुलना में, सूर्य प्रकट होते हैं और अस्त होते हैं अपनी इच्छा अनुसार, हम लोग उसे फोर्स नहीं कर सकते। तो तीसरा, कि हम लोग अपनी इच्छा से भगवान को देख नहीं सकते। कब देख सकते हैं? जैसे उदाहरण दिए कि व्यक्ति को रात भर प्रतीक्षा करना पड़ता है, सूर्य होने की प्रतीक्षा करे, मतलब सुबह होने की प्रतीक्षा करे, फिर वो सूर्य का दर्शन कर पाएंगे। उसी प्रकार भक्तिमय जीवन में हम लोगों को पूर्णतया वो वेटिंग, वो विश्वास, वो अनन्य भाव, अनन्य भक्ति करते रहना है, ताकि एक दिन हम लोग भगवान कृष्ण का दर्शन कर सकें। तो ये जो 2-3 टॉपिक था, एक ही श्लोक के माध्यम से हम लोग को 4-5 शिक्षा मिला। तो इस संबंध में अगर किसी भक्त का कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो बोल सकते हैं। हमारे पास 5 मिनट समय है, क्योंकि अभी दिन छोटा हो चुका है, इसलिए हम लोग आज से टाइमिंग चेंज किए 3 बजे से। इसमें तो 5:30 बजे हमारा बंद होता था क्लास, तो कल देखे कि 5:30 बजे पूरा अंधेरा हो जाता है। और अभी दामोदर महीना चल रहा है, कार्तिक महीना, इसलिए 5 बजे ही हम लोग क्लास को समापन करते हैं, जिससे कि मंदिर जाने के लिए भी और बाकी कुछ कार्यक्रम भी हो सके। इस संबंध में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे प्रभु जी,
चारों तरफ से घुमा फिरा के यही हुआ कि भगवान के भक्ति में जिस भी विधि में जैसे भी रहे वैसे भी भक्ति में लगे रहे, वैसे भी भक्ति में लगे रहे, तभी भगवान हम लोगों को कल्याण करेंगे या दिखाई देंगे या जो भी करेंगे, भक्ति में ही हर एक तरह से लगना है। यही कह रहे थे। हाँ, तो चारों तरफ से सब तरह से घुमा फिरा के यही है कि भगवान को कभी छोड़ना नहीं है और भगवान भी हमको नहीं छोड़ेंगे, लगे रहेंगे हर एक तरह से। किसी भी कठिनाई में उनको चरण कमलों का दर्शन करते हुए भक्ति में लगे रहेंगे, यही हुआ। जी प्रभु जी। तो कुछ प्रश्न है क्या माता? यही पूछ रहे थे, यही कह रहे थे प्रभु जी, चारों तरफ से यही है। दामोदर मास में क्या क्या करना होता है? दामोदर महीने में क्या क्या करना पड़ता है? एक दिन कल जब हम लोग क्लास ज्वाइन करेंगे ना, तो हमारे विश्वनाथ प्रभु जी जब आएंगे तो प्रभु जी एक्चुअली करते हैं। एक्चुअली में दामोदर महीने का फुल एक महीना जो है ना, वो नियम सेवा नहीं करते जैसे प्रभु जी अभी कर रहे हैं। वो अभी 2 बार प्रसाद हम पाते हैं, हम 5 दिन करते हैं। वो उसे कहा जाता है भीष्म पंचक। भीष्म पंचक का अर्थ होता है 5 दिन कोई अन्न नहीं खाना है, अन्न रोटी सब्जी कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ फल खाना पड़ता है। तो वो मैं करता हूँ हर साल, 7 साल से कर रहा हूँ भीष्म पंचक। तो ये जो नियम सेवा है ना, जो 1 महीना का, अभी तो हमारे विश्वनाथ प्रभु जी प्रसाद हम पा रहे हैं। कल जब हम लोग मीटिंग करेंगे तो उस समय प्रभु जी बताएंगे कि एक्चुअली वो 1 महीना करना पड़ता है। हाँ, ये 30 दिन करना है। हाँ, पूरा 1 महीना करना पड़ता है। इस समय तो 4 महीना से स्टार्ट है कि 1 महीना दूध नहीं पीना, 1 महीना दही नहीं खाना, 1 महीना साग नहीं खाना, 1 महीना ये जो दाल नहीं खाना। क्या दाल है? हाँ, उड़द दाल नहीं। उड़द दाल। हाँ, उड़द दाल, उड़द दाल नहीं खाना है। लेकिन इसके बीच भी ये 4 तो है ही, साथ साथ में 1 महीना पूरी तरह से कोई हविष अन्न खा के 1 महीना सेवा, नियम सेवा करते हैं। हाँ, तो इस तरह अलग अलग नियम है। तो जो नहीं कर पाता मुझे, हाँ, जो ये दामोदर मास में नहीं कर पा रहा है उसको भागवतम पढ़िए नियमित। समझा नहीं, फिर से प्रभु जी। पूछ रहे नहीं हैं, कर सकते, वो नहीं कर पा रहा है, उसके लिए कुछ उपाय। वो भीष्म पंचक करना है। वो जो 5 दिन होता है ना महीने, ओ मतलब अगर कोई व्यक्ति, अरे सच में इतना डिस्टर्ब कर रहा ना, ये वीडियो मेरा बार बार ऑफ हो रहा है, सच में बता रहा हूँ। ऐसे लग रहा है कि इसको सच में एकदम डस्टबिन में डाल दूंगी, इतना गुस्सा आ रहा है। इतना प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए यार, एक सीमा होता है, कितना सहन करेंगे। बार बार मुझे यहाँ पे देखना पड़ रहा है, कम से कम 2000 बार मैं इसको प्रेस किया, 2000 बार क्लिक किया माउस में, 2000 बार 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 करना पड़ता, बार बार चले जा रहे। भागवतम पढ़ सकते हैं नियम से, जप की संख्या बढ़ा सकते हैं कार्तिक मास में। तो क्या गीता माता जी क्या बोले प्रभु जी के लिए, क्या इंस्ट्रक्शन बोले? मैं ये बोल रही थी, अगर नहीं कर पाए तो रोज भागवतम पढ़िए सुबह शाम। ज्यादा करके 64 माला जप कीजिए। हाँ 64 नहीं तो जितना भी हो सके हाँ, वो करिए। 32 30-32 तो करते ही है। एक्चुअली 64 प्रभु जी को इसलिए बोले क्योंकि 32 तो वो करते ही है, नॉर्मल में भी करते हैं। विभा माता जी मुझे बोलते हैं हमारे प्राण मोहन प्रभु जी 32 माला जप करते हैं, और जब के समय इतना आनंदित होकर रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। प्रभु जी इतना आनंदित होते, मुझे विभा माता जी उस दिन बोल रहे थे कि प्राण मोहन प्रभु जी इतना आनंदित होकर जप करता है प्रभु जी, सच में मुझे तो उनका जप देख के ही खुद आनंद आ जाता है। कभी कभी 20-25 कर लेते हैं, लेकिन 32 नहीं कर पाए हैं अभी तक। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा है, जो भी है। तो दीक्षा होने के बावजूद 16 माला से ज्यादा नहीं करते।
होगा प्रभु जी, धीरे धीरे सब कुछ। आपका जो जिज्ञासा है, जो आपकी जो उत्सुकता है, एकादशी पहले आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एकादशी, और एकादशी जब, एकादशी स्टार्ट करने का भी कुछ मास है क्या, महीना? हाँ एकादशी के दिन होता है ना, हमारे अंशुमान प्रभु जी भेज वो देते नहीं, हैं। वो नहीं समझे हमारी बात को। स्पेशल टाइम होता है एकादशी start हमारा कहने का मतलब है, कोई बोलता है कि कार्तिक महीने से स्टार्ट किया जाता है तो ठीक रहता है, कोई कुछ ठीक बोलता है, है। इसी महीना से स्टार्ट करना है। इस बार जो होगा ना करते, ये तो हमारे विश्वनाथ प्रभु जी आ गए, अभी पूरा बताएंगे आपको, पूरा तारीख को डिटेल, आ रही है एकादशी, 1 तारीख से पूरा start डिटेल बताएंगे। ये हाँ क्या हाँ बताना प्रभु है? जी, हाँ, मेरा प्रश्न है कि इस हाँ। दामोदर मास में क्या क्या करना पड़ता है, कैसे किया जाता है? पहले मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप जो 4 नियम है, वो 4 नियम पालन करते हैं? पहले क्या 4 4 नियम है प्रभु जी, वो भी नहीं मालूम है। क्या 4 नियम है? अभी वही पता नहीं है, फिर आप दामोदर मास मत पूछिए। 4 नियम बोले तो निरामिष आहार, मतलब जी मछली, मटन, मांस, मांस, प्याज, लहसुन जी ये सब आप नहीं खा रहे हो। ठीक। आप उसी और उसी बर्तन में भी आप नहीं खा रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया? ठीक जब ठीक। ये इसका ये एक नंबर होता है। वो कोई जी नशा करते हैं क्या? नहीं। जी, ठीक है, वो नशा वर्जन करना है। अच्छा यही अच्छा 2 हो गया। तीसरा हो गया, ठीक है, तीसरा तो अवैध संग, वो ठीक है, वो तो है नहीं, ठीक है, वो समझ लिया। जी तो वो तीसरा भी है, अवैध संग नहीं करना है, ठीक ठीक। नशा नहीं करना है, अवैध संग नहीं करना है। और एक और वो जो कोई भी दूध क्रिया जो बोलते हैं, जो हम लोग जी जैसा गैमलिंग जिसको बोलते हैं, दूध क्रिया, वो सब वर्जन करना है। समझिए? अच्छा अच्छा। ये सब दूध कीड़ा करने के मतलब बाद दूध खेलते हैं क्या? जब आपने ये सब नियम पहले करना है, उसका बाद ये चतुर्मास में आना है। ओ, चतुर्मास ठीक। में ऐसे ही आप चतुर्मास में आगे फिर क्या करना है, उसमें लाभ से नुकसान ज्यादा होगा। समझ गया अच्छा ना? अच्छा, जब जी प्रभु। जब ये हो जाएगा और पूरा फैमिली को नहीं कर पाए, तो आप सेपरेट कर पाएंगे। आप खुद को सेपरेट करके ये सब आहार करना है, कर पाएंगे जब, तभी चतुर्मास पालन का बात। ना तो ऐसा कोई नहीं है, चतुर्मास करना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये अच्छा अच्छा, चतुर्मास बोले तो हमारा कार्तिक मास से शुरू नहीं होता। श्रावण जिसको बोलते हैं, श्रावण, भाद्र, आश्विन और एक कार्तिक, ये दामबंधन, ये जो रास पूर्णिमा आएगा, उस पूर्णिमा में ये खत्म होगा। ये हमारा इस्कॉन का हिसाब से, इस्कॉन में इसका जटिलता ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक महीना में एक चीज नहीं खाना है। लेकिन गौड़ीय धर्मावलंबी जो गौड़ीय समाज है, जो गौड़ीय जी मत है, उसमें बहुत सारा चीज है जिसको नहीं खाना है। अरे दामोदर मास में तो कृष्ण का खुद भक्ति, इस महीने में जो लीला है, वो जो दामबंध लीला, परमेश्वर भगवान को कोई बांध पाएंगे? चाहे वो यशोदा माँ हो, चाहे कोई भी हो। इसमें वो जो वात्सल्य रस है, यशोदा मैया का जो वात्सल्य, दोनों को नारद मुनि में अभिशाप दिया था, और ये दापर युग में वो उसको भगवान ने उसको उद्धार करेंगे। ये यही दोनों चीज, एक वात्सल्य लीला जो है भगवान का इस बचपन में, तो वो वात्सल्य लीला हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कैसे बांध सकते। यशोदा मैया जैसे उसको पुत्रों को स्नेह करते थे और श्री कृष्ण भगवान को, ऐसा प्रेम भक्ति जब